जादूगर भैरवनाथ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक गुफा में भैरवनाथ नाम का एक जादूगर रहता था। वह कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसके पास कई शक्तिशाली मंत्र और तंत्र थे, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी जिसने उसे धीरे धीरे अंधा बना दिया। वो था लालच। भैरवनाथ को सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का इतना लालच था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो अक्सर गांव में आता और भोले भाले लोगों को अपने जादू दिखाकर उनसे कुछ न कुछ ऐंठ लेता था। कभी वो किसी की बकरी गायब करके उसे लौटाने के बदले पैसे लेता, तो कभी बीमार को जादुई धागा देकर अपना मुहमागा इनाम वसूल करता। गांव वाले उससे डरते भी थे और उसकी चालाकियों से परेशान भी थे, लेकिन उसकी शक्तियों के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन भैरवनाथ को खबर मिली कि पास के घने जंगल में एक पुरानी हवेली है जहां बहुत बड़ा खजाना छुपा है। ये भी कहा जाता था कि वो खजाना एक रक्षक आत्मा द्वारा सुरक्षित है और सिर्फ वही व्यक्ति उसे छू सकता है जिसके मन में कोई लालच न हो। ये सुनकर भैरवनाथ के मन में एक विचार आया, ये तो बस अफवाह है। मैं तो सबसे बड़ा जादूगर हूँ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं कर सकती मुझे। ये खजाना तो मेरा ही है। उसने अपनी जादुई किताब, ताबीज और एक चमकदार डंडा उठाया और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो खजाने के बारे में ही सोचता रहा, कितना सोना होगा, कितनी चांदी, कितने हीरे मोती। उसकी आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई थी। जब वो हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और चारों तरफ झाड़ियां उगाई थीं, लेकिन उसके नीचे एक तहखाना था। वहीं छुपा था वह रहस्यमयी खजाना। जैसे ही भैरवनाथ तहखाने के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक दीवारों से एक आवाज गूंजी, जो लालची है वो कभी इस खजाने को नहीं पा सकता। वापस लौट जा। भैरवनाथ जोर से हंस पड़ा। मैं जादूगर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसने घमंड से कहा। उसने तुरंत अपनी जादुई किताब खोली और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जिससे तहखाने का भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने चांदी से भरा था। चमचमाते मुकुट, सुंदर हार, अनमोल चूड़ियां और ढेर सारे सोने के सिक्के। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। भैरवनाथ दौड़कर अंदर घुसा और जितना भर सके अपनी झोली में भरने लगा। वो एक एक करके कीमती चीजें उठाता रहा और अपनी पोटली में डालता रहा। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। तभी अचानक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। भैरवनाथ घबरा गया। वो चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। तभी फिर वही गूंजती हुई आवाज आई, तू चेताया गया था, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। अब तू यहीं रहेगा इसी खजाने के साथ, मगर अकेला। भैरवनाथ ने अपनी जादुई किताब निकाली, कई मंत्र पढ़े, अपने शक्तिशाली ताबीज को घुमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी सारी शक्तियां बेकार हो चुकी थीं। वो लाख कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। खजाने के लोभ में वो खुद उसी खजाने के साथ हमेशा के लिए फंस गया था। वर्षों बीत गए। गांव के लोगों ने सुना कि भैरवनाथ गायब हो गया है, मगर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के नीचे से कभी कभी उसकी आवाजें आती हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं वादा करता हूँ लालच नहीं करूंगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालच ने उसे इस कदर घेर लिया था कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सीख, लालच इंसान को कितना भी शक्तिशाली बना दे, पर अंत में वही लालच उसे गिरा भी सकता है।